हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज है हनुमान जयंती, तो हनुमान जी के लिए बूंदी का प्रसाद बनाएंगे और जो बहुत ही कम सामान से बन जाता है, सिर्फ एक दो चीज़ों से झटपट से बन जाएगा और इसको बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। बाज़ार में आप प्रसाद लेते हैं ना, इतना मिलावटी प्रसाद होता है ना, तो आप किसी भी तरह घर पे बनाइए, बहुत ही अच्छा प्रसाद बनेगा बूंदी का। और इसको ना बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। यहाँ पर हमने ले लिया है 1 कप बेसन। अगर आप कम बनाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी बूंदी 1 कप से हो जाती है। 1 कप बेसन ले लिया है, इसमें हम डालेंगे 1 पिंच के जितना बेकिंग सोडा। ध्यान रखिए, बेकिंग पाउडर नहीं लेना, बेकिंग सोडा लेना है। और इसको डाल के हम मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा इसमें हमने घी डाला था, सिर्फ ½ टी स्पून, ज़रा सा, तो बूंदी जो होती है ना एकदम क्रिस्प बनती है। अब इसमें तीनों चीज़ें डाल के हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। पानी डाल के एकदम गाढ़ा बैटर बनाना है इसका। पानी की तरह अगर बनाएंगे ना तो बूंदी आपकी पूरी बिखर जाएगी। ध्यान रखना कि बैटर हमने कैसा बनाया है, बिल्कुल सेम वैसा ही बनाइए, परफेक्ट बूंदी बनेगी एकदम गोल। तो चलिए, इसको धीरे धीरे पानी डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बाकी इसमें कुछ भी हमें ज़्यादा डालना नहीं पड़ता है और फटाफट से ये बूंदी बन के तैयार हो जाती है। ये रेसिपी इतनी ईजी है ना कि आप कभी भी मन करो कि आराम से घर पे बन जाएगी और कोई दिक्कत होती ही नहीं है इसको बनाने में। और बाज़ार की मिलावटी बूंदी लड्डू लाने से अच्छा घर पे बनाइए, बाबा का प्रसाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनेगा। और जब अपने हाथों से बाबा के लिए प्रसाद बनाएंगे ना, तो बनाने और खिलाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। चलिए, इसको मिक्स कर लेते हैं, एकदम स्मूथ कर लेना है, कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। और जो बेसन है ना, उसको हमने छान के लिया था, तो ये गलती ना करना कि बिना छाने लेना है। बेसन को छान ज़रूर लीजिए, क्योंकि जब हम बूंदी बनाएंगे अगर कोई टुकड़े चने वने के रह जाते हैं ना, तो फिर वो आ जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है कि बेसन को छान के लेना है। तो ये देखिए, अच्छे से मिक्स हो गया। चलिए बनाते हैं अब चाशनी। चाशनी बनाने के लिए हमने यहाँ पर आपको मेजरमेंट बता दें कि जितनी आप चीनी लेंगे उसका आधा आप पानी लेंगे। यहाँ पर हमने ले ली है 1 कप चीनी और उसका आधा हम लेंगे पानी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी डाल देंगे तो चाशनी बनने में बहुत सारा टाइम चला जाएगा। बनने को तो बन जाएगी, लेकिन बहुत सारा टाइम, बहुत सारा गैस लग जाएगी। इसलिए ये मेजरमेंट आप ध्यान रखिए कि जितनी चीनी उसका आधा पानी। चलिए, चीनी घुलते तक हम इसको मिला लेंगे, क्योंकि चीनी नीचे चिपक ना जाए। वैसे नॉन स्टिक अगर पैन कोई ले लेंगे ना, तो उसमें बिल्कुल नहीं चिपकती, लेकिन फिर भी आपको चला लेना होगा तो अच्छे से बन जाएगी। अब इसमें हम थोड़ा सा केसर डाल देंगे और थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे। वैसे फूड कलर हम डालते नहीं हैं, लेकिन केसर और फूड कलर डालेंगे, थोड़ा सा कलर आ जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, सिर्फ 1 पिंच के जितना हमने डाला है इसमें फूड कलर, और केसर डाल दी है। और इसको मिला लेंगे अच्छे से। चीनी घुल गई है, बॉयल आ गया है। अब इसको हम पकने देंगे 5 मिनट के लिए। और जब ये पक जाएगी, खूब गाढ़ी हो जाएगी, एकदम चिपचिपी, हाथों में चिपकने से लगेगी, तभी हम इसको बंद कर देंगे। चाशनी बनाना पहले कर लेना है, क्योंकि चाशनी एकदम गर्म नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी ठंडी होनी चाहिए, जैसे गुनगुनी चाशनी होती है कि आप अपनी उंगली डिप करें तो हो जाए आराम से, गरम ना लगे, इतनी गरम होनी चाहिए। अब इसको हम चेक कर लेंगे, तो ये हाथों में अच्छी खासी चिपक रही है। तो अब यहाँ पर हम इसको बंद करेंगे और आगे की तैयारी करेंगे बूंदी बनाने की। जब तक बूंदी बनेगी तब तक ये थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी। तो चलिए बूंदी बना लेते हैं, जिसके लिए घी ले सकते हैं आप। और एक पैन ले लिया है हमने, और इसमें जब घी डालेंगे ना, घी को अच्छे से पहले गर्म कर लेना है। अगर मीडियम गर्म होगा तो बूंदी अच्छे से नहीं बनेगी, क्योंकि वो फिर नीचे बैठ जाती है। यहाँ पर एक होल वाली हम करछी ले लेंगे, या फिर झारा आता है बूंदी का, वो ले लीजिए। ना हो तो इसी तरह जो पूड़ी बनाने वाली करछी होती ना, और ये करछी से इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये सभी के घरों में होती ही होती है, क्योंकि सभी के घरों में पूड़ी पकवान बनते हैं, तो ये करछी तो ज़रूरी है और होती भी है सबके पास। इसलिए हमने सोचा इससे आपको बना के दिखा दें, तो आसानी से आप लोग भी बना सकते हैं। क्योंकि झारा सबके पास नहीं होता है, इसलिए इससे बनाएंगे ना करछी से, तो बहुत आराम से बन जाएगा। कुछ भी नहीं करना आपको, हल्का सा धीरे से टैप कर देना है। हल्का सा, अगर इस तरह टैप ना करें तो करछी से टैप कर सकते हैं, जिससे हम डाल रहे थे ना बेसन का घोल, उस करछी को हम इस तरह कर देंगे तो भी बूंदी अच्छे से छट जाएगी। और इसको बनाने में कोई ना मेहनत लगती है ना झंझट होती है। देखिए कितने आराम से बूंदी निकल रही है, और जितनी बूंदी बनती जा रही है वो किनारे की तरफ होती जा रही है। बाकी हमें करछी को बीच में ही रखना है, वो अपने आप ही किनारे होती चली जाएगी बूंदी। आप लोग देख सकते हैं कितनी परफेक्ट बूंदी बन के तैयार हो गई है। अब इसी तरह हम सारी बूंदी बना के तैयार कर लेंगे। बूंदी बनाने का तरीका इतना आसान बताया आपको कि मतलब बिना कुछ भी झंझट के आप आराम से ये बूंदी बना सकते हैं घर पे।
चलिए इसी तरह हम थोड़ी सी और इसमें छाटेंगे, क्योंकि जब एक साथ बनाएंगे ना तो पूरा पैन भर जाएगा, तभी हम इसको बंद करेंगे। और बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है कि बहुत ज़्यादा बूंदी हो गई तब भी हम डाल ही रहे हैं उसमें, ये भी ध्यान रखना है आपको। जैसे ही पूरी हो जाए कवर तब तक हमें डालना है। और देखिए कलर कितना अच्छा आ गया है। आप एक एक बूंदी देखिए कितनी खिली हुई बूंदी निकल रही है, तो बहुत अच्छे से बूंदी बनके तैयार हो जाएगी। तो चलिए एक बार में इसी तरह से हम बना लेंगे, फिर हम वापस डालेंगे। अब इसको हम करछी से किनारे देखिए थोड़ी ज़्यादा पकने लगती है, बीच में थोड़ी कम, तो करछी से इसको हिला के उलट पुलट करके पका के निकाल लेंगे। और बूंदी पकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, मतलब 2-3 मिनट में बूंदी पक के बाहर हो जाती है। तो फ्रेंड्स है ना बिल्कुल ईजी तरीका बूंदी बनाने का। इसी तरह की बूंदी आप रायते की भी बना सकते हैं, बस इसमें आप फूड कलर ना डालिए, केसर ना डालिए, चाशनी ना बनाइए, तो बस रायते के लिए बूंदी बन जाएगी। उसको बनाने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अगर रायते के लिए बना रहे हैं तो आप रायते के लिए भी इसी तरह से बना सकते हैं। चलिए इसको पका लेंगे 1 मिनट तक और फिर इसको हम बाहर निकाल लेंगे। कलर काफ़ी अच्छा आ गया है। अगर आप बूंदी के लड्डू बनाना चाहते हैं, जो छोटी बूंदी के लड्डू होते हैं वो बनाना चाहते हैं, तो इसी तरह से आप आराम से बनाइए। बहुत ही आसान रेसिपी है। कोई मोतीचूर के लड्डू बनाए या बूंदी के लड्डू बनाए या चूरमा के लड्डू बनाए, बहुत आसानी से बन जाते हैं घर में। तो बाज़ार से लेने की कोई दिक्कत ही नहीं होती है कि बाज़ार जाना ही ज़रूरी है। आप इस तरह से बनाइए। अब देखिए इसको हमने निकाल लिया है। एक एक बूंदी एकदम खिली हुई बन के तैयार हो गई है, एकदम गोल, जैसे कि मार्केट से हम लेके आए हैं, बिल्कुल वैसे बन गई है। और ज़्यादा कुछ सामान भी इसमें नहीं लगता, झटपट से बन जाती है। तो इसी तरह से हम बाकी की बूंदी बना के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमने सारी बूंदी बना के तैयार कर ली है। इसको चलिए दबा के तोड़ के भी दिखा दें तो आपको समझ में आ जाएगा। काफ़ी क्रिस्प, एकदम अंदर से खाली बूंदी, ऊपर से कवर, ऐसी बूंदी बन के तैयार हुई है। तो चलिए अब इसको जो हमने चाशनी बनाई थी ना उसमें डिप कर देंगे और थोड़ी देर के लिए हमें रखना होगा चाशनी में डाल के, तभी बूंदी अच्छे से तैयार होती है। इसको हम डाल देंगे चाशनी में और 5 से 7 मिनट तक इसको हम छोड़ देंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको 15-20 मिनट के लिए रख दें। उसके बाद ये पूरी चाशनी जो है ना बूंदी में हो जाएगी कवर, और फिर उसके बाद आप बाबा को प्रसाद चढ़ाइए। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलिए। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। और चैनल में नए नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देख सकते हैं कितनी सारी चाशनी थी, बिल्कुल सोख हो गई है। अब इसको हम डाल देंगे एक बाउल में, या फिर जो भी प्रसाद के लिए बर्तन है उसमें लगा के बाबा को भोग लगाएंगे। आज हनुमान जयंती है, आप सभी को हनुमान जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर देखिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।